और दूर दूर से देखिए किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे। कहाँ से आए आप? हमारे 12 बंकी आश्रम से आए हैं। कल आगे हम लोग इसलिए 22 जनवरी के आने नहीं देंगे लोग, इसलिए आप पहले ही आ गए। पहले आके रहने हम लोग 22 जनवरी तक इसलिए आ गए, क्योंकि देखिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि देखिए लगातार अपील की जा रही थी लोगों से कि आप 22 जनवरी को ना आए, अपने घरों से ही दर्शन करें, वहाँ पर दीपावली मनाएं। अपने अच्छा दिए जलाएंगे घर पर? दिया जलाएंगे घर पर भी, हट भी जहाँ भी रहेंगे लोग पूरा विश्व के वहाँ भी दिया 22 जनवरी के 5 दिया जला के राम लला के कीर्तन भजन करते रहेंगे हम लोग। अच्छा, कोई भजन आप राम लला के लिए अर्पण करना चाहें? अभी तो सज रही है अयोध्या मेरे राम की, सज रही है अयोध्या मेरे राम की, उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया। सज रही है अयोध्या मेरे राम की, उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया। अच्छा, तो श्रेय किसको देना चाहेंगे जो अयोध्या बदली बदली नजर आ रही है? जुग जुग बनौले रहिया ए हो मोरी मैया, योगी मोदी के सरकार हो। जुग जुग बनौले रहिया ए हो मोरी मैया, योगी मोदी के सरकार। उन्हीं को श्रेय देंगे और किसको? गाने के माध्यम से हम आपको बता दिए। हाँ, गाने के माध्यम से। अच्छा, ये भाव जो है देखिए अच्छा आप कहाँ से आए हैं? हम लोग वाराणसी से हैं, जुड़वा भाई पांडे बंधु भजन गायक के नाम से। वाह वाह वाह, मध्य प्रदेश से आए। आप मध्य प्रदेश से आए? नीमच जिला मध्य प्रदेश, पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की गृहनगर कुकड़ेश्वर से आए। अच्छा ठीक है, कैसा लग रहा है? आप काशी तो स्वर्ग बन चुका है, दूसरा स्वर्ग नजर आ रहा है अयोध्या में? दूसरा तो चालू हो गया, तीसरा बाकी है, मथुरा बाकी है। मथुरा बाकी है। अच्छा, क्या भाव लेकर आप यहाँ पहुँचे थे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, जब आप भजन गाते ही हैं तो जो राम लल्ला का जो बाल स्वरूप है, हमें पता चला है कि बाल स्वरूप में वो जाएंगे, श्यामला उनका रंग होगा, उसके लिए कोई भजन अगर आप गाना चाहें, उस भाव को याद करते हो। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। धन्य कौशला धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, इनकी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। बेहद 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 बहुत ही अलौकिक देखिए दृश्य आपको नजर आ रहा है, और बेहद खूबसूरती के साथ उन्होंने वर्णन भी किया है, क्योंकि देखिए राम लल्ला का बाल स्वरूप जो है वो विराजमान होने जा रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से भजनों के जरिए इन्होंने उस अलौकिक रूप की कहीं ना कहीं विवरण किया है, वर्णन किया है। सपना लगातार आप बनी हुई है, देखिए लोगों में उत्साहित, कितने उत्साहित लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उत्साह अलग ही है, आज इतनी ठंड है अयोध्या में, लेकिन फिर भी भक्ति देखिए आप लोगों की, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप क्या तस्वीरें दिखाएंगी सपना? उत्साह होना भी चाहिए मोनिका, और आप और मैं देखिए कैसे सुबह से उत्साह के साथ ही खबरों को और तस्वीरों को दिखा भी रहे हैं। इन सब के बीच में एक खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बाबा फकीर सिंह निहंग के 8वें वंशज हैं बाबा हरजीत सिंह, रसूलपुर लंगर लाएंगे, ये बड़ी खबर आप दिख रहे हैं। इनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत भी की है। 1858 में बाबा फकीर सिंह के नेतृत्व में ही 25 निहंग सिखों ने अयोध्या में भगवान राम की पूजा की थी और हवन किया था। न्यूज़ 18 इंडिया ने खास बातचीत की है, जरा सुनिए। पूरा देश राम में हो गया है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है कि जिस मंदिर की पहली ईंट हमारे घर से स्टार्ट हुई है, वो ईंट जो है 1858 में जो लगाई तो वो आगे बढ़ी है। सो बहुत खुशी की बात है। सो आज तो माहौल ऐसा कि जैसे शादी जैसा माहौल बना हुआ, पूरा देश निमंत्रण है। सो बड़ी खुशी की बात। आप क्या कर रहे हैं इस खास मौके पर? इसमें आज लंगर लगाया जहाँ पे मीनाक्षी लेखी जी हैं, उनके हाथों से शुरू। तो देखिए आपने किस तरीके से आज विधि विधान रहने वाली है। लंगर जो है वो कोने कोने में अयोध्या के बट ही रहा है। लोगों का भाव आप देखिए कि किस तरीके से सेवा भाव जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। वैसे अयोध्या में आपको कोने कोने में इस तरीके से पिछले 1 महीने से तस्वीरें तो नजर ही आ रही होंगी कि किस तरीके से सेवा भाव जो है वो लोगों का नजर आ रहा है। देखिए कुछ और श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। जल्दी में लग रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? जी हम दिल्ली के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर वहाँ से
कल फिर अच्छा, दर्शन हो गए? दर्शन हो गए, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत भव्य मुर्गी जो मंदिर बनना है, ऐसा मंदिर की कल ही 22 जनवरी को आप तो यहाँ रहने नहीं वाले, अपने घरों में दीपक जलाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जलाएंगे, बिल्कुल दीपक जलाएंगे। अच्छा यही है, राम लला का आगमन हो रहा है तो बिल्कुल दीपक जलाएंगे। अच्छा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो खुशी महसूस हुई। आप कहाँ से हैं? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। अयोध्या कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। दर्शन हो गए आपके? अच्छा 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं? 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, अपने घर पे दीप जलाएंगे, उत्साह मनाएंगे अपने श्री राम प्रभु का आगमन का। अच्छा तो देखिए ये जो भक्तजन आ रहे हैं, हम लगातार बातचीत तो कर ही रहे हैं, कहाँ से दूर से देखिए आप किस तरीके से भक्तजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये आह्वान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था हर देशवासी से कि आप यहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ ना आए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है क्योंकि उस दिन बड़ी तादाद में देश दुनिया से जो है मेहमान यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो आप अपने घरों में ही दीपक जलाएं और इसी तरीके की अपील जो है लगातार की जा रही है। और देखिए लोगों में ये सेवा भाव और ये भाव है ही पहले से कि अगर वो यहाँ नहीं आ रहे हैं तो अपने घरों में ही दीपक जलाएंगे। देखिए कुछ और लोग हैं, कहाँ से आए आप? हम बस्ती से आए। कैसे दर्शन हुए? अच्छे दर्शन हुए? बहुत अच्छा। अच्छा व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था। अच्छी व्यवस्थाएं लग रही है जी। अच्छा आप लोग पहले भी अयोध्या आए क्या? हम लोग बर्थडे आते हैं, हर मंगलवार को आते हैं। अच्छा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी जी। बिल्कुल। तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए आज जो है अनुष्ठानों की शुरुआत होने जा रही है। और किस तरीके से अनुष्ठानों की शुरुआत होगी, हमारे साथ आचार्य स्वामी विवेकानंद जी और आचार्य संजय वैदिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से हम जान लेते हैं आज जो प्रायश्चित पूजन होना है, प्रायश्चित पूजन का महत्व क्या होता है, पहले मतलब समझाइए। बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका न्यूज 18 जी। सबसे पहले तो पूरे न्यूज 18 इंडिया की टीम को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत खूब बधाई। हमारे यहाँ प्रायश्चित पूजन देखिए आंतरिक और बाह्य शुद्धि के लिए प्रायश्चित पूजन होता है, मानसिक आंतरिक आध्यात्मिक शुद्धि के लिए ये प्रायश्चित पूजन होता है। प्रायश्चित पूजन का मूल अभिप्राय यही है कि जो भी जाने अनजाने में हम लोगों से पाप कर्म हो जाते हैं जो हमको नहीं पता होते हैं, ऐसे में जब हम प्रायश्चित कर्म करते हैं जिसमें 10 विधि स्नान है, जिसमें जो है सुवर्ण दान है, जिसमें गोदान है, ये सारी चीजें होती हैं, इनके माध्यम से हम लोग प्रायश्चित कर्म करते हैं। अच्छा कोई समय होता है इसका, कब कर सकते हैं, कितना लंबा वक्त लगता है इस पूजन के लिए? इस पूजन में लगभग मान के रखिए कि प्रायश्चित कर्म में 10 विधि स्नान जो कि कम से कम घंटे 1.5 घंटे से अधिक भी हो सकता है, मान के रखिए कि औसतन 2 घंटे इसमें समय लगता है। और उसके बाद फिर दान आदि करने में वो 5 घंटे का वक्त लगता है। अच्छा संजय वैद्य आप हमें समझाइए, जो स्नान किया जाता है, जिस पावन नदियों का जो जल है यहाँ पर पहुँचा हुआ, उस स्नान का क्या महत्व है और क्या उस जल में मिलाकर स्नान किया जाता है ताकि शुद्धिकरण हो? जी सभी लोगों को सादर जय सिया राम। देखिए आपका जो प्रश्न है स्नान की विधि, स्नान जो है ये 10 विधि स्नान होता है। इसमें 10 प्रकार के द्रव्य होते हैं, जिसमें पंचगव्य है। अब गऊ के गौमूत्र से स्नान करने का जो मतलब है वो है कि जैसे यत्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्रास्नात पंचगव्यस्य दहत्यग्नि निवेदनम। जैसे हमारे शरीर से किसी भी प्रकार से ज्ञात प्रत्यवाय लग जाते हैं, प्रत्यवाय का मतलब पाप। तो हम चलते हुए कभी कभी हमारे पैरों से चींटे दब जाते हैं, वो भी एक प्रकार का पाप है। अथवा दृष्टि में कोई ऐसी बात हो गई, मानसिक पाप हो गया कि जो है किसी के बारे में हम नहीं चाहते हैं लेकिन कलिकाल का प्रभाव है, तो इस कारण से जब हम कोई अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं, जैसे अभी राम जी की प्रतिष्ठा का जो विषय संपन्न हुआ है, तो इस प्रतिष्ठा में जो भी लोग हैं उनके अपने जो है दिनचर्या है, उनकी दैनिकचर्या है, उसमें विभिन्न प्रकार के जो है विभिन्न प्रकार की जगहों से अपने विभिन्न कार्य क्रियाकलापों में लोग संलग्न रहते हैं। तो उस क्रिया के दौरान, कार्य के दौरान, जीवन यापन के दौरान विभिन्न प्रकार की जो है अशुद्धियां व्याप्त हो जाती हैं। अब जैसे केश में ही एक अशुद्धि और पाप निवास करता है, तो सर्वप्रथम तो जजमान को चाहिए जो इसमें जजमान बनाए जाएं, उनको जो है
बाल क्षौर कर्म कराना चाहिए। तो क्षौर कर्म कराने का मतलब यह है कि केस में जो है पाप निवास करता है। क्यों निवास करता है? कि अशुद्धियां होती हैं। हम लोग भी जानते हैं कि जैसे डैंड्रफ रूप में आप जो है देखती है ना, शुद्धता के लिए। अच्छा। उसमें कहीं कोई तो स्नान का जो विषय है, स्नान का मतलब शुद्धिकरण से लिए है। तो 10 प्रकार के जो पवित्र द्रव्य माने गए हैं, जैसे स्नान किया जाएगा। अच्छा, स्नान के बाद आगे की क्या प्रारूप और प्रक्रिया होगी? देखिए, स्नान के बाद जब हम 10 विधि स्नान कर लेते हैं, 10 विधि स्नान के बाद हमारा जो है ये दृढ़ संकल्प हो जाता है कि हम परमात्मा राम या किसी भी प्राण प्रतिष्ठा में हम शामिल हो रहे हैं, तो हम अंदर और बाहर से शुद्ध हो चुके हैं। और उसके बाद फिर दानादि का संकल्प किया जाता है। जैसे गोदान है, गोदान का संकल्प किया जाता है कि हम गौ के बराबर, मतलब अगर गाय को हम क्रय